नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 7th की इंग्लिश प्रोज़ का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है द होली गंगा। दोस्तों, इसमें आपको इस लेसन का पूरा हिंदी अनुवाद मिलेगा और कंप्लीट एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा। द गंगा इज़ आर नेशनल रिवर। गंगा इज आर नेशनल मतलब होता है राष्ट्रीय, रिवर मतलब नदी। तो गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेजेस। यह वन ऑफ द वर्ल्ड मतलब संसार की हेरिटेज मतलब धरोहर। यह संसार की धरोहर या विरासत में से एक है। द गंगा इज़ द लाइफलाइन ऑफ इंडिया। गंगा इंडिया की लाइफलाइन है, अर्थात इसका जीवन है, जीवन रेखा है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ कंट्री, और यह देश की नदियों में से सबसे महत्वपूर्ण नदी है। इट इज़ कंसीडर्ड सैक्रेड एंड वर्शिप्ड एज गॉडेस गंगा। इट इज़ कंसीडर्ड या मानी जाती है, सैक्रेड मतलब पवित्र, एंड वर्शिप्ड और इसकी पूजा की जाती है, एज गॉडेस गंगा। इसको गंगा माता के नाम से जाना जाता है। गॉडेस मतलब देवी। द गंगा बिगिंस इट्स जर्नी। गंगा बिगिंस मतलब शुरू करती है, इट्स जर्नी मतलब अपनी यात्रा, फ्रॉम गोमुख। गोमुख नामक स्थान से इसकी यात्रा शुरू होती है। गोमुख इज अ केव। गोमुख एक केव है। केव मतलब गुफा है। मेड ऑफ आइस इन हिमालयाज, जो कि बर्फ से बनी है। इन हिमालयाज हिमालय में। द आइस मेल्ट्स एंड द वाटर फ्लोज आउट ऑफ एज ए टाइनी स्ट्रीम। द आइस मेल्ट्स, बर्फ पिघलती है, एंड द वाटर फ्लोज आउट, और वाटर फ्लोज आउट मतलब और पानी बहता है, एज ए टाइनी स्ट्रीम, एक टाइनी मतलब छोटी धार के रूप में पानी बहना शुरू करता है। एज द गंगा फ्लोज डाउन द माउंटेन्स। एज द गंगा फ्लोज, जैसे जैसे गंगा फ्लो मतलब बहती है, डाउन द माउंटेन्स मतलब पर्वत से नीचे, मोर एंड मोर लिटिल स्ट्रीम्स ज्वाइन हर, और अधिक स्ट्रीम्स मतलब धाराएं, लिटिल मतलब छोटी, और छोटी छोटी धाराएं, ज्वाइंस हर मतलब उससे मिलने लगती हैं। दस द गंगा बिकम्स बिगर एंड बिगर। इस प्रकार गंगा और बड़ी होती जाती है। इट फ्लोज डाउन द माउंटेन्स वेरी फास्ट। इट फ्लोज या बहने लगती है, डाउन द माउंटेन्स मतलब पर्वत के नीचे, वेरी फास्ट मतलब बहुत तेज़ी से। इट बिकम्स वाइडर एंड वाइडर एज इट रीचेज द प्लेन्स। यह और अधिक वाइडर मतलब चौड़ी या बड़ी होती जाती है, एज इट रीचेज द प्लेन, जब यह समतल स्थानों पर पहुंचती है। प्लेन्स मतलब मैदान या समतल स्थान पे। इट रीचेज द प्लेन्स ऑफ हरिद्वार। जब यह हरिद्वार के में पहुंचती है। इन द प्लेन इट फ्लोज थ्रू मैनी विलेजेस एंड टाउन्स ऑफ इंडिया। और समतल भागों में इट फ्लोज या बहती है, थ्रू मैनी विलेजेस बहुत से गांवों से होकर, एंड टाउन्स और कस्बों से होकर, ऑफ इंडिया इंडिया के। ऑन बोथ द साइड्स दोनों ओर, बोथ मतलब दोनों, ऑफ द रिवर गंगा के, अर्थात गंगा नदी के दोनों ओर, देयर आर ग्रीन फील्ड्स। ग्रीन फील्ड्स मतलब घास के मैदान हैं, हरी घास के मैदान हैं इसके दोनों। मैनी अदर रिवर्स ज्वाइंस द गंगा इन द प्लेन्स। मैनी अदर रिवर्स बहुत सारी कई नदियाँ, ज्वाइंस द गंगा गंगा में मिल जाती हैं, ज्वाइन मतलब मिल जाती हैं, इन द प्लेन्स मतलब समतल भागों में। द यमुना एंड द इनविंसिबल सरस्वती मीट एट गंगा एट प्रयागराज। द यमुना मतलब यमुना नदी, एंड द इनविंसिबल सरस्वती, इनविजिबल मतलब न दिखाई देने वाली सरस्वती, मीट एट द गंगा गंगा से मिलती हैं, एट प्रयागराज प्रयागराज में। दिस मीटिंग प्लेस ऑफ द थ्री रिवर इज कॉल्ड त्रिवेणी संगम। दिस मीटिंग प्लेस यह मिलने का स्थान, ऑफ द थ्री रिवर्स इन तीन नदियों का, इज कॉल्ड कहा जाता है, त्रिवेणी संगम कहा जाता है। इट इज़ अ होली प्लेस कॉल्ड तीर्थराज प्रयाग। यह एक पवित्र स्थान है जिसको कि हम तीर्थराज प्रयाग कहते हैं।
कुंभ मेला एट प्रयाग हैज़ गेंड इंटरनेशनल फेम। कुंभ मेला एट प्रयागराज, जो प्रयागराज में लगने वाला कुंभ मेला है, हैज़ गेंड, गेंड मतलब प्राप्त किया है, इंटरनेशनल फेम, इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय, फेम मतलब प्रसिद्धि। तो कुंभ मेला जो कि प्रयागराज में लगता है उसको अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त है। एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग ऑफ पीपुल, संसार की लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग, रिलीजियस मतलब होता है धार्मिक, गैदरिंग मतलब भीड़ का इकट्ठा होना, तो इसमें संसार की सबसे अधिक भीड़ इकट्ठा होने जा रहा है धार्मिक प्लेस है। मैनी हिंदू बिलीव दैट, बहुत से हिंदू विश्वास करते हैं कि, बिलीव मतलब विश्वास करते हैं, टेकिंग ए होली डिप इन द गंगा, कि गंगा में डिप मतलब डुबकी लगाने से द गंगा कैन प्योरीफाई, गंगा प्योरीफाई कर सकती है मतलब शुद्ध करती है ए पर्सनस सोल, एक व्यक्ति की आत्मा, ऑफ ऑल पास्ट सिन, पास्ट मतलब बीते हुए, सिंस मतलब जो उनके द्वारा किए गए गलत कार्य है, अपराध थे, उनको शुद्ध कर देती है, प्योरीफाई कर देती है। आफ्टर पासिंग थ्रू मैनी बिग सिटीज़, आफ्टर पासिंग, पासिंग मतलब गुजरने, तो थ्रू मैनी सिटीज़, बहुत सारे सिटी से गुजरने के बाद, द गंगा फ्लोज टुवर्ड्स द सी, गंगा समुद्र की ओर बहती है। एज इट रीचेस क्लोजर टू द सी, जैसे ही यह सी मतलब समुद्र के क्लोज पहुंचती है, नज़दीक पहुंचती है, इट्स स्पीड बिकम्स स्लोअर, इसकी स्पीड धीमी हो जाती है, एंड स्लोअर और अधिक धीमी हो जाती है, एंड फाइनली और अंततः इट मर्जेस इनटू द सी, यह समुद्र में मर्ज हो जाती, मिल जाती है। द गंगाज लॉन्ग जर्नी, गंगा की लंबी यात्रा, फ्रॉम हाई अप माउंटेन्स मतलब ऊंचे पर्वतों से, इंड्स समाप्त होती है, एट द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल अर्थात बंगाल की खाड़ी में समाप्त होती है। दिस प्लेस, यह स्थान, वेयर द गंगा ज्वाइंस द सी, जहाँ पर गंगा समुद्र में मिलती है, इज कॉल्ड द गंगा सागर, इसको हम क्या कहते हैं, गंगा सागर कहते हैं। तो दोस्तों ये था हिंदी अनुवाद आपके इस लेसन का। आइए देखते हैं इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो मीनिंग्स हैं। जैसे कि पहली मीनिंग हमारी लाइफ लाइन, इसका मतलब होता है जीवन यात्रा। सेक्रेड मतलब पवित्र, वर्शिप्ड पूजा की जाती है, केव मतलब गुफा, मेल्ट मतलब पिघलना, इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय, फेम मतलब प्रसिद्धि, जर्नी मतलब यात्रा। अब ये दोस्तों इसके क्वेश्चंस हैं जिसको हम आगे अभी सॉल्व करेंगे। ये इस लेसन का हिंदी अनुवाद है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दोस्तों अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं, इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा। हमारा पहला क्वेश्चन था विच इज़ द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। आप सब लोग जान गए होंगे कि नेशनल रिवर मतलब राष्ट्रीय नदी इंडिया की कौन सी है, तो इसका आंसर है द गंगा इज द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है, इंडिया की राष्ट्रीय नदी है, नेशनल रिवर राष्ट्रीय नदी। से बी क्वेश्चन है वेयर डज द गंगा बिगिंस इट्स जर्नी फ्रॉम, वेयर डज द गंगा बिगिंस, गंगा कहाँ से बिगिन मतलब शुरू करती है, इट्स जर्नी अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करती है, तो हम लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं अभी, गंगा बिगिंस हर जर्नी, गंगा अपनी यात्रा शुरू करती फ्रॉम गोमुख, गोमुख से, अ केव जो कि एक गुफा है, विच इज़ मेड अप ऑफ आइस इन द हिमालय, जो कि हिमालय में बर्फ से बनी है। सी क्वेश्चन हमारा है वेयर डू द यमुना एंड सरस्वती ज्वाइन इट, कहाँ पर यमुना और सरस्वती ज्वाइन मतलब इससे मिलती हैं, तो इसका आंसर है द यमुना एंड सरस्वती ज्वाइन हर एट इलाहाबाद, यमुना और सरस्वती इससे कहाँ मिलती हैं, इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डज द गंगा एंड इंड इट्स लॉन्ग जर्नी, गंगा अपनी बड़ी यात्रा या लंबी यात्रा कहाँ पर ख़त्म करती है, एंड मतलब ख़त्म करती है। द गंगा एंड्स हर जर्नी एट द बे ऑफ बंगाल,
तो गंगा की जो लॉन्ग जर्नी है, लंबी यात्रा है, कहाँ खत्म होती है? बे ऑफ बंगाल अर्थात बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज द क्लीननेस ऑफ द गंगा आर रिस्पॉन्सिबिलिटी? वाई इज द क्लीननेस मतलब होता है सफाई, ऑफ गंगा मतलब गंगा की, आर रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है उत्तरदायित्व। तो गंगा की सफाई करना हमारी जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व क्यों है? दोस्तों हम जानते हैं कि आजकल बहुत ही नदियाँ गंदी हो गई और ये इसको सफाई करना हमारी जिम्मेदारी है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। द गंगा इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ इंडिया। गंगा इंडिया की मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर है, नदी है। बीइंग द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया, यह इंडिया की जीवन रेखा है। लाइफ लाइन मतलब जीवन रेखा। इट प्रोवाइड्स प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर अस। इट प्रोवाइड्स मतलब उपलब्ध कराती है, प्लेंटी ऑफ वाटर मतलब बहुत ज़्यादा पानी, फॉर अस फॉर आवर यूज़ हमारे उपयोग के लिए। प्लेन्स एलॉन्ग इट्स बैंक्स आर फर्टाइल। प्लेन्स मतलब समतल भूमि जो है, एलॉन्ग इट्स बैंक मतलब होता है किनारा, इसके किनारे की जो समतल भूमि है, आर फर्टाइल मतलब उपजाऊ है, बिकॉज ऑफ द रिवर इटसेल्फ, ये नदी के कारण ही उपजाऊ है। इट फुलफिल्स आर वाटर डिमांड्स। इट फुलफिल्स मतलब पूरा करना, आर वाटर डिमांड हमारे जो पानी की डिमांड है, मांग है, उसको पूरा करती है। एंड इट इज़ द मोस्ट वर्शिप्ड रिवर इन इंडिया, और यह सबसे ज़्यादा वर्शिप्ड मतलब पूजा की जाती है इसकी इन इंडिया में। देयरफॉर इसलिए क्लीननेस ऑफ द गंगा इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल। इसलिए क्लीननेस ऑफ गंगा की शुद्धता करना रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब उत्तरदायित्व है, ऑफ ऑल मतलब सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जिसमें कि हमको ऑप्शन चूज़ करना है राइट ऑप्शन। तो एक क्वेश्चन है, गोमुख इज़ द प्लेस वेयर। गोमुख वह स्थान है जहाँ, तो इसका सही आंसर दी गंगा बिगिंस इट्स जर्नी। गंगा शुरू करती, इट्स जर्नी मतलब अपनी यात्रा। तो ये सही आंसर है, गोमुख वह स्थान जहाँ से गंगा अपनी यात्रा शुरू करती है। इसका बी क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गंगा एंड्स एट। गंगा कहाँ पर ख़त्म होती है? तो हम जानते हैं द बे ऑफ बंगाल, ये बंगाल की खाड़ी में ख़त्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिवेणी संगम इज मीटिंग प्लेस ऑफ द। तो त्रिवेणी संगम मीटिंग प्लेस मतलब मिलने का स्थान किसका है? थ्री रिवर्स, हम जानते हैं कि वहाँ पर 3 नदियाँ मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लेस वेयर द गंगा ज्वाइंस द सी इज। द प्लेस मतलब वह स्थान, वेयर द गंगा ज्वाइंस जहाँ गंगा मिलती है द सी समुद्र से, उसको क्या कहते हैं हम लोग? द गंगा सागर। इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वर्ड पावर से है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन इन द बॉक्स। ये 5 वर्ड आपको दिए गए हैं, इनको फिल इन द ब्लैंक करना है। तो इन योर सेल्फ, तो यहाँ पर भरा जाएगा बिलीव इन योर सेल्फ मतलब अपने आप में विश्वास करिए। डल लेक इज़ द लाइफ लाइन ऑफ कश्मीर। डल लेक, डल झील, लेक मतलब होता है झील, इज़ द लाइफ लाइन मतलब जीवन रेखा है आप कश्मीर की। बाइबिल इज़ द होली बुक ऑफ क्रिश्चियंस। होली मतलब होता है पवित्र, तो बाइबिल क्रिश्चियन का पवित्र बुक है। चिल्ड्रेन शुड रिस्पेक्ट दियर कल्चर्स। बच्चों को अपने कल्चर मतलब का सम्मान करना चाहिए। आई ऑलवेज एन्जॉय अ जर्नी बाई ट्रेन। मैं हमेशा ट्रेन के द्वारा जर्नी एंजॉय करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मेक द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द जम्बल्ड लेटर्स। यहाँ पर कुछ लेटर दिए गए जो इधर उधर लिखे हुए हैं, उनको आपको सही अरेंज करना है। तो ए नंबर पे जो लिखा हुआ GGANA, तो इससे हम बना सकते हैं गंगा। ऐसे बी पे हो जाएगा गोमुख, सी नंबर पे हो जाएगा हरिद्वार, डी पे है त्रिवेणी और ई पर है संगम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि लैंग्वेज प्रैक्टिस का है। इसमें आपको बताना है पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो स्लो का हो जाएगा कंपैरेटिव स्लोअर, स्लोवेस्ट। वाइड का वाइडर, वाइडेस्ट। फास्ट का फास्टर, फास्टेस्ट। नियर का नियर, नियरेस्ट। बिग का बिगर, बिगेस्ट। अब नेक्स्ट है
राइट अ फ्यू सेंटेंस अंडर द फॉलोइंग हेड। फर्स्ट डिस्कस्ड इट विद योर टीचर्स। इसको डिस्कशन करना है। वाई शुड वी कीप द गंगा क्लीन। इसको अभी हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि हमको गंगा को क्लीन क्यों करना चाहिए। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे ए पॉइंट है द गंगा इज़ द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया। गंगा इंडिया की लाइफ लाइन है। बी इट प्रोवाइड्स फ्रेश वाटर टू मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया। यह भारत की बहुत सी स्टेट्स मतलब राज्यों को फ्रेश वाटर उपलब्ध कराती है। सी है इट इज़ सैक्रेड एंड वर्शिप्ड एज गॉडेस गंगा। यह एक पवित्र नदी है और इसको गंगा माता के रूप में इसकी पूजा की जाती है। डी इट इज़ आवर नेशनल रिवर। ये हमारी राष्ट्रीय नदी है। ई इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज। यह भारत विश्व की विरासत में से एक है। एफ लैक्स ऑफ डिवोटीज टेक होली डिप इन इट। डिवोटी मतलब होता है श्रद्धालु। लैक्स ऑफ डिवोटीज मतलब लाखों श्रद्धालु इसमें होली डिप मतलब डुबकी लगाते हैं, पवित्र डुबकी लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली। आई हैव अ बुक। कोई चीज़ हमारे पास होती है इसके लिए हैज़ और हैव का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर नंबर के साथ हैज़, प्लूरल के साथ हैव। तो ए में हो जाएगा आई हैव अ बुक मतलब मेरे पास एक बुक है। द टेबल हैज़ 4 लेग्स मतलब इस टेबल में 4 लेग्स हैं। द टाइगर हैज़ ब्लैक स्ट्रिप्स। फिर डी है बटरफ्लाइज हैव कलर्ड विंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ फिल हैव हैज़ वेयर एवर नेसेसरी। जहाँ पर आवश्यक वहाँ हैज़ हैव का प्रयोग करिए। अ क्रोकोडाइल हैज़ 4 लेग्स। आई हैव नो ब्रदर। माई फ्रेंड हैज़ 2 ब्रदर्स। फिर अगला है डू यू हैव अ कार। क्या आपके पास एक कार है। ई है हरी हैज़ अ स्कूटर। हरी के पास एक स्कूटर है। तो दोस्तों यह था आपका लेसन 2। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।